पेयर्स के बिटवीन वैल्यू ट्रांसफर होती है, जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी है ऑब्वियसली। जो ब्लॉकचेन है वो बेसिकली क्यों है, सिक्योर है, इसीलिए वो चल रहा है, इम्यूटेबिलिटी होती है, यूनिकनेस होती है। ठीक है जी। टाइप ऑफ ब्लॉकचेन हमारे पास क्या क्या है। एक तो पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसको हम बिटकॉइन और इथेरियम को कहते हैं, जिसमें परमिशन लेस है। ये पब्लिक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, ना आपको ट्रांजैक्शन के लिए किसी की ज़रूरत है, किसी की परमिशन की ज़रूरत है। आप एड्रेस जनरेट करें और ट्रांजैक्शन कर दें। उसी तरह से आप अगर नोड मैनेज कर रहे हैं तो आप सिस्टम डाउनलोड करें उस मशीन के ऊपर और आप नोड बन जाएं, और उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर लें उनके कंसेंसस एल्गोरिथम में। तो देयर इज़ नो परमिशन, ठीक है। और आपको अगर उसको एक्सेस करना है तो किसी भी नोड पे जाएं, उसका डेटा एक्सेस करें, कोई आपको रोकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक ब्लॉकचेन। इसके बाद आपके पास आती है प्राइवेट ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो किस लिए होती है। अच्छा, पब्लिक ब्लॉकचेन जो है वो ट्रस्टलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है आपको। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो क्या होती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो ऐसी ब्लॉकचेन है जो परमिशनड है। उसमें आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए भी परमिशन चाहिए, उसमें आपको उसके सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी, एज अ नोड अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए। तो ये सारा परमिशन ब्लॉकचेन है। प्राइवेट ब्लॉकचेन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना हो सकता है। ये इसी तरह से है, अगर आप एग्जांपल हैं आपकी कि आप बेसिकली थोड़ा सा स्लो जिनका, हो जाए, चैट पे लोग थोड़ी सी कंप्लेन कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड तेज हो रही है, थोड़ा सा इसको स्लो कर ले। अरे भाई हमें जाना है फुल स्पीड के ऊपर, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है, तो ये आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें। मैं अभी तो खैर स्लो हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आगे जो हमें चीज़ें कवर अप करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हमें Q1 के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर अप करनी है। पहले तो हम सिर्फ थ्योरी कवर कर रहे थे, अब हमें थ्योरी प्लस टाइप स्क्रिप्ट जो है वो कवर अप करनी है। तो इसलिए हमारी स्पीड जो है वो वैसे ही फास्ट होगी। आपको यहाँ क्लास में प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा, ताकि आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा हों और हम उन क्वेश्चंस को लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है। मैं इन चीज़ों को आपको इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, आप लोगों के कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो। मैं ये बुक तो पढ़ सकता हूँ, पूरी पूरी पढ़ के बता दूंगा, स्लाइड्स आपको पूरी पढ़ के बता दूंगा, दैट इज़ नो इशू। लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें जो हैं वो वैसे ही स्लाइड्स में समझ में नहीं आती, तो मैं उसको वॉक थ्रू करके आपको समझा रहा हूँ कि एक्चुअल क्या चीज़ है। अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें की हैं, जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जितनी भी चीज़ें हमने कवर अप की हैं अभी तक, वो सारी चीज़ें आपको बेसिकली या तो थोड़ी बहुत पता होंगी, या फिर एक्चुअल में ये आपको पता है कि अच्छा यहाँ ब्लॉकचेन में यही होता है, ये तो पता है कि ब्लॉकचेन में ये होता है, ये होता है। तो अब जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि भाई वो सारी वीडियोस देखें। जैसे अभी इन्होंने एक वीडियोस की एग्जांपल दी, उसके अलावा दूसरी वीडियो बहुत सारी इंटरनेट पे तो हज़ारों लाखों वीडियोस हैं जो आपको ये बता रही हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। उसके अलावा मैंने एक और डिस्कॉर्ड पे रखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ मनी। हिस्ट्री ऑफ मनी जो है वो ज़ीशान उस्मानी की, मैंने लास्ट क्लास में भी शायद कहा था कि भाई वो पढ़ लें, वो बहुत ज़रूरी है। उसको पढ़ने के बगैर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे। जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे टोकन्स के, फंजिबल, ये वो सारी चीज़ें वो क्लियर नहीं होंगी। इकोनॉमी क्या है, किस तरह से चलती है, एक्चुअल बेस जो है वो, जो साइंस है मनी की वो है क्या, करेंसी की साइंस क्या है, तो वो आप ज़रूर देख लें, वो ज़रूर पढ़ लें। तो आपको पढ़ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम अभी कवर अप कर रहे हैं, और मेरी स्पीड थोड़ी आगे और भी फास्ट हो जाएगी आगे चलते चलते, ठीक है। और अच्छा, हम जो सबसे पहले तो अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, हाँ जो अच्छा मुश्किल मैं कॉन्सेप्ट है उसमें मैं स्लो थोड़ा डाउन हो जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि वो चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो, ज़्यादा एग्जाम्पल से मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो एनीवे आगे चलते हैं। तो प्राइवेट ब्लॉकचेन अब क्या होती है। अच्छा, उसके अलावा 5 मिनट में हम एक ब्रेक ले लेंगे अभी, ताकि आप लोग थोड़ा सा सांस ले लें। अच्छा, प्राइवेट ब्लॉकचेन क्या होती है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो ब्लॉकचेन हो गई आपकी इस तरह से। अब आपने देखा होगा कि ईमेल का सिस्टम होता है, ठीक है। अब ईमेल का सिस्टम जो है वो, एक ईमेल का सिस्टम जो है वो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रहा होता है, ठीक है। आप जो है वो आउटलुक में ही चल रहा होता है कि भाई वो पर्टिकुलर डोमेन का एड्रेस है, और वो कहाँ चल रहा है, सिर्फ आपकी कंपनी में चल रहा है। कंपनी में ही आएंगे तो कंपनी में आपको ईमेल मिलेगी, बाकी कहीं जगह पे कंपनी की ईमेल आपको नहीं मिलेगी। कंपनी में आएगी, कंपनी का सिस्टम खोलेंगे, आपको खोलेंगे तो आपको ईमेल मिलेगी। इसी तरह से एक जीमेल है। जीमेल क्या है, पब्लिक ईमेल अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आप जाएं कहीं पे भी जाके उसको एक्सेस कर लें, जीमेल को, पब्लिक है और वो प्राइवेट नहीं होता, ठीक है। उसमें आपकी कंपनी की कोई से नहीं होती, वो जीमेल है, हॉटमेल है, ठीक है। उसके बाद वो एक प्राइवेट दे जरूर रहे होते हैं, लेकिन वो उस पर बाद में आएंगे हम।
पहले हम ये देख रहे होते हैं कि भाई ठीक है, एक सिस्टम जो है वो कौन सा है, जो जीमेल है, हॉटमेल है, आपको दे रहे हैं ईमेल सिस्टम दे रहे हैं, आप क्या करते हैं कहीं पे से भी जाएंगे। प्राइवेट में क्या होता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, ट्रस्ट का मसला नहीं होता प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट के अंदर मसला ये होता है कि बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होते हैं, एक चीज जो है वो एक बंदे को जा रही है, फिर वो साइन कर रहा है, फिर तीसरे बंदे को जा रही है, फिर वो साइन कर रहा है, फिर चौथे बंदे को जा रहा है, वो साइन कर रहा है, उसके बाद वो अप्रूव होता है। 3 बंदे साइन करेंगे तो चीज कोई अप्रूव होगी, वरना वो अप्रूव नहीं होगी। तो इसको जो है वो अगर आपको इन इंटरमीडिएट्स को हटाना है तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आप ये चाहेंगे कि भाई ये जो है वो ये 3 बंदे हट जाएं और काम हो जाए। तो 3 बंदे एक्चुअली बिठाए क्यों हैं? 3 बंदे इसलिए बिठाए होते हैं, या वो सिग्नेचर वाले बंदे होते क्यों हैं? वो इसलिए होते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि अगर आप कोई चीज, जैसे लेट्स सपोज कि आपको कंपनी के अंदर कोई चीज परचेज करनी है, प्रिक्योर करनी है, तो आपको प्रिक्योर के लिए पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट को पहले मैनेजर आपका अप्रूव करेगा, फिर जो है वो प्रिक्योरमेंट वाला अप्रूव करेगा, फिर जो है वो कोई और तीसरा बंदा है जो बेसिकली परचेजर है वो अप्रूव करेगा। जब तक वो अप्रूव नहीं होगी तब तक जो है वो चीज आएगी नहीं। तो इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि पहले वो सारे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हैं वो एक्चुअली एक बैरियर क्रिएट कर रहे होते हैं, वो एक कंट्रोल क्रिएट कर रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि फालतू की चीज बंदा मंगवा ले, ठीक है ना, या ऐसी चीज गलत चीज मंगवा लें जिसकी जरूरत ना हो। तो इसके कंट्रोल के लिए वो प्रोसेस बनाए होते हैं। तो अब कंट्रोल के लिए क्या है, ये इंटरमीडिएट आपको ब्लॉकचेन के अंदर, और वहां पे भी यही प्रॉब्लम है। सब अगेन कंसोर्शियम के अंदर भी क्या है कि ट्रस्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं एक दूसरे को, आप सप्लायर जो है वो उसको जानते हैं, सप्लायर ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप अच्छी तरह से सप्लायर को जानते हैं। तो है क्या कि वहां पे भी इंटरमीडिएटरीज का प्रॉब्लम है, उसको हम सॉल्व करने के लिए कंसोर्शियम बनाते हैं ताकि उनका सिस्टम हमारे सिस्टम से भी बात कर सके, और एक ऐसा सिस्टम हो जो कि ग्लोबल है, लेकिन विद इन बाउंड्रीज ऑफ दैट, उन 5 ऑर्गेनाइजेशन या 6 ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज में चल रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। तो कंसोर्शियम ब्लॉकचेन जो है वो इसलिए होता है कि जो है वो आपकी डिफरेंट जो वेंडर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, सप्लायर्स हैं, या आपकी जो दुकान है, लेट्स सपोज आपकी शॉप है, शॉप के अंदर एक सप्लायर है, जो सप्लायर आपको माल जो है वो बेच रहा होता है, एक आपका कस्टमर कोई कंपनी है जो कि बेसिकली आपसे माल ले रही है, ठीक है। तो आपकी ये जो दोनों लोग हैं ये आपके बेसिकली क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं, और आपको एक ऐसा सिस्टम देना है जिसमें सारी चीजें ऑटोमेट हो जाए, ऑर्डरिंग भी ऑटोमेट हो जाए, पेमेंट भी ऑटोमेट। जी अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, 1 मिनट सब्र कर जाते हैं, लाइट वाइट चली गई होगी। कासिम भाई आ रही है? हेलो, 1 मिनट, शायद मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ हेलो, या इंटरनेट। पाँच 10 मिनट सब्र कर जाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आ रही है आवाज। हेलो यार आप थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया, थोड़ा सा 1-2 मिनट सब्र कर जाते हैं। जी सर, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वो बेसिकली हम रिटर्न में आपको दे देंगे इसका पूरी कोर्स आउटलाइन, तो उसके लिए परेशान ना हो आप, ठीक है। Q1 में क्या चीज़ आएंगी उसकी आपको रिटर्न में चीज़ें मिल जाएंगी। अभी फिलहाल ये सर था ये कि मास्टरिंग ब्लॉकचेन की बुक हम पढ़ रहे हैं, मास्टरिंग ब्लॉकचेन की बुक को हम कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो बुक है सॉफ्ट फॉर्मेट के अंदर ऑलरेडी डिस्कॉर्ड में अवेलेबल है। उसके अलावा 3 वीडियोस हैं वो भी डिस्कॉर्ड में दे दी गई हैं, उसमें से आप जो है उसको गो थ्रू कर लें, ठीक है जी। यार ये बिलाल को जो है ना ये बाहर निकाल देंगे। कौन है ये बिलाल? सर ये जो आपने बताया था कि बाइजेंटाइन का ये जो अगर मलेशियस नोट है तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा? जब ये से नेटवर्क में आएगा तो किस तरह आइडेंटिफाई होता है कि ये समवन इज मलेशियस? और नेटवर्क में कोई भी मलेशियन नोट जो है वो ऐसे डिफाइन होगी कि वो अपने लेजर को सही से मेंटेन नहीं करेगी या गलत इंटरेस्ट रख रही होगी,
ठीक है, और वो उसकी एंट्री जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही होगी। अगर वेरीफाई नहीं हो रही हुई तो उसके बाद उसको आउट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे जो बिलाल साहब हैं वो एक मलेशियस नोड है, तो उनको हमें किक आउट करना पड़ेगा। तो यही होता है कि नेटवर्क के अंदर आपके पास जो है वो कुछ लोग होते हैं जो आपको पढ़ने नहीं देते, या अब इस नेटवर्क में बेसिकली आप देखें ना, क्या करने आए, आप पढ़ने आए। अब कोई बंदा बीच में डिस्टरबेंस करेगा पैदा, तो वो डिस्टरबेंस जो बंदा पैदा कर रहा है वो कौन है? मलिशियस नोड है ना आपके लिए। वो क्या कर रहा है? आपका काम खराब कर रहा है। इस नेटवर्क में जितने लोग हैं जो कि एक मकसद के लिए आए हैं, वो ब्लॉकचेन को पढ़ने आए हैं। अब उस पढ़ने में जो भी शख्स, जो भी नोड, ये आप सब नोड हैं, इसके अंदर जो भी शख्स जो है वो आपकी डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, वो कौन सी होगी? वो मलिशियस नोड होगी, और नेटवर्क चाहेगा कि उसको किक आउट कर दें। ठीक है, तो अब इस सिस्टम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसके अंदर ये जितने भी आप लोग हैं, इसमें से अगर अब ये कितना फॉल्ट टॉलरेंस है, हम ये देख रहे हैं कि भाई कितना फॉल्ट टॉलरेंस है। अगर 10 लोग जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर दें तो आप पढ़ ही नहीं सकेंगे ना। 10 लोग शोर करना शुरू कर देंगे तो आप क्या पढ़ सकेंगे? कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसकी जो फॉल्ट टॉलरेंस है वो बहुत कम है। ठीक है, जबकि हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं कि इस पूरे कितने लोग हैं? 180 लोग हैं। 180 लोगों में से अगर 100 लोग जो हैं वो सही से परफॉर्म करेंगे तब भी हम पढ़ लेंगे, और 80 लोग जो हैं वो शोर कर रहे होंगे और हमें डिस्टर्ब कर रहे होंगे, तब भी हमारे सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम स्टिल पढ़ रहे होंगे। तो इसको कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, तो हमारी फॉल्ट टॉलरेंस अभी अगर देखें तो बहुत कम है। अगर 2 बंदे शोर करना शुरू कर देंगे तो आप पढ़ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो ये है बैजेंटाइन जनरल प्रॉब्लम और उसकी फॉल्ट टॉलरेंस। थैंक यू। ओके जी, आगे। कैन आई आस्क द क्वेश्चन? जी जी बोले। अच्छा, वो एक चीज में मैं कंफ्यूज था, वो ये था कि अभी जैसे इथेरियम हो गया और बिटकॉइन हो गया, उनके अपने अपने माइनर्स हैं जो नोट को संभाल रहे हैं, और जैसे कोई ट्रांजैक्शन होती है तो देन वो एल्गोरिथम के थ्रू उसको पजल सॉल्व करते हैं, और जो भी जीत जाता है उसको फिर वो मिलता है, मतलब विनिंग पे जो भी है उसको जो बिटकॉइन के कुछ वो मिलते हैं उसको। ठीक हो गया। तो जब हम डेफी काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसको भी हम इसी के साथ अटैच करेंगे या हम एक पूरा एक नया एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे? वो मुझे कंफ्यूजन है उसमें। नहीं सॉरी, दोबारा बोलें। हेलो, सॉरी यार मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। ओके जनाब, सॉरी मैं सवाल नहीं समझ सका। जी हेलो। जी सर, मैं सॉरी, मैं उसी कॉन्सेप्ट को दोबारा आपके साथ वो रिएट्रेट कर रहा हूँ जो अभी आप मलेशियस वाला बेजेंटाइन का डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, उसमें सर से कोई अपरेंटली लेजिटिमेट ट्रांजैक्शन के साथ फील होता है कि जी वो लेजिटिमेट नोट है, लेकिन अल्टीमेटली वो से आइडेंटिफाई कैसे होता है कि मलेशियस है? क्योंकि ऑब्वियसली जो भी इस मैन इंटेंशन के साथ आ रहा है वो इनिशियली तो पोज लाइक अ जेन्युइन नोड ना, तो फिर उसको कैसे नेटवर्क आइडेंटिफाई करता है? देखिए, नेटवर्क से सिंपली आइडेंटिफाई, नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई करेगा भाई? नेटवर्क का काम क्या है? अगर बिटकॉइन के अंदर नेटवर्क को ले लें तो उसका काम है लेजर को मेंटेन करना, सही लेजर को। अगर एक नेटवर्क के अंदर वो लेजर सही नहीं मेंटेन कर रहा, उसका लेजर जो है वो फॉल्टी है, उसके अंदर गलत ट्रांजेक्शन पड़ी हुई हैं, ठीक है, या उसने खुद से ट्रांजेक्शन जनरेट करके उसने अपने लेजर में डाली हुई है, तो उसका लेजर मेंटेन ही नहीं करेगा और वो किक आउट हो जाएगा। तो ये फॉल्टी नोड हो गई। ठीक है जी, या वो गलत मैसेजेस ब्रॉडकास्ट कर रहा है, तब भी वो फॉल्टी नोड हो जाएगी और नेटवर्क से आउट हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके, सर आपने जावास्क्रिप्ट का बताया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आइटरेशंस तक इसको कवर करना है, तो टाइपस्क्रिप्ट ने भी उतना ही कवर करना है, और HTML CSS में कहाँ तक, कुछ आइडिया दे दें? HTML CSS के अंदर जितनी वीडियोस हैं वो सारी कवर करनी है आपको, और टाइप स्क्रिप्ट का जो है वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या हम पढ़ाएंगे। ठीक है जी, कहाँ तक हम लेके जाएंगे। टाइप स्क्रिप्ट यूट्यूब में भी चलेगी,
बट टाइपस्क्रिप्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, मतलब इतना कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं जी और जी वो सारी चीजें हम कर लेंगे। तो या टू ठीक है। इसमें एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में यहाँ फंक्शनल प्रोग्रामिंग का भी Q1 मैंने शामिल किया। टाइपस्क्रिप्ट में फंक्शनल टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो एसिंक्रोनस वगैरह को ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। ओके ठीक है जी, और ठीक है सर, बस थैंक यू सर, यही होगा। सर मेरा ओके जी सवाल नेक्स्ट। था जो अब जो रिपीट करना है मैंने, जो आपको आई थिंक समझ नहीं आया था, वो ये था कि अभी जैसे ब्लॉकचेन पे एक पूरा एक वो बना हुआ है ना, एक एनवायरनमेंट है, जिन्हीं बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने वो मशीन्स लगाई हुई हैं और वो माइनिंग करते हैं, ठीक हो गया सर। तो जब वो माइनिंग कर रहे होते हैं तो उनको वो रिवॉर्ड मिलता है बिटकॉइन की शक्ल में या इथेरियम की शक्ल में, जो भी है। तो वो एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो मेरा सवाल ये था कि जब हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जो बैकएंड पे ब्लॉकचेन पे वो होगा, क्या बोलते हैं, खड़ा होगा, तो वो उसको जो क्या बोल रहे हैं जो मैनेज कर रहे होंगे वो जो सर्वर्स होंगे वो भी वही सेम होंगे, या हमें अपना कुछ करना पड़ेगा? यहाँ पे कोई सर्वर नहीं है ना, देयर इज नो सर्वर। P2P नेटवर्क में अच्छा, कोई सर्वर नहीं होता। सर्वर कहाँ होता है? सही, सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है सर्वर। ठीक ठीक ठीक। यहाँ तो सारे के सारे सर्वर हैं, अगर ऐसे देखें तो। यानी जो यूजर होगा वही सर्वर होगा। हाँ वही देखें, वो सर्व भी कर रहा है और वो काम भी कर और रहा है, तो वो यूज भी नोड कर जो है वो बेसिकली क्या है, सर्व कर रही है ना पूरे तो ब्लॉकचेन को, तो फिर सारे आपने एक और सर्वर हैं। चीज एडिशन की थी कि AWS सर्वरलेस की बात की थी, तो वो क्यों, वो फिर इस जगह इसमें कहाँ खड़ा होगा? AWS सर्वरलेस और ये सारी चीजें जो हैं अगर वैसे देखे जाए तो सेंट्रलाइज्ड ही हैं। AWS सर्वरलेस, सर्वरलेस क्या है? वो AWS है, AWS कोई कंपनी बाय करेगी और उस पर चलाएगी ना। तो अगर आप अच्छा, उसको ठीक हो गया। उस तरह से देख रहे हैं कि भाई वो AWS की मशीन पे काम कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली इंटरनेट पे ही काम कर रहा होगा, क्योंकि उसके लिए इंटरनेट चाहिए उसको। एक होती है इंट्रानेट एप्लीकेशन। इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन होती है? जो आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बनती है, लेकिन उसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती, आपको नेटवर्क पे ही वो चल रहा होता है। ठीक है, विद इन नेटवर्क चल रहा होता है। तो वही प्राइवेट और फिर पब्लिक की बात हो गई। तो अच्छा, AWS जो है अगर वो पब्लिक है, P2P है, AWS और प्राइवेट। ठीक है वो समझ आ गया। अच्छा, P2P है तो फिर ये माइनर क्यों बैठे हैं? मुझे वो जो उसको एल्गोरिदम सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो उनका क्या रोल है फिर? वही नोड है ना, अभी आपने देखा ना अच्छा, स्टैक है पूरा। तो उस स्टैक के अंदर एक जो है वो कंसेंसस जो है वो प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेंसस है, तो वो ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। थैंक यू जी, ओके जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपने कहा था कि प्राइवेसी एक इशू है ब्लॉकचेन, हम्म। कि हर चीज़ पब्लिक है। जी जी, तो सवाल क्या है? फिर जो मेरा पर्सनल डेटा है या मेरी फैमिली के से रिलेटेड जो डेटा है, मैं उसको ब्लॉकचेन पे नहीं रख सकता। ठीक है, इसलिए कि वो पब्लिक है, कोई भी देख सकता है और उस पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो फेसबुक पे और आप जो है वो अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ना रखें। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन रखेंगे तो होगा क्या कि वो आपको जो है उसकी वजह से इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है प्राइवेसी का मसला। ठीक है, प्राइवेसी और क्रिप्टोग्राफी अलग अलग दो चीज़ें हैं। सर लेकिन नादरा और फेसबुक तो सेंट्रलाइज सिस्टम है ना, हम तो मैं अभी आप डिसेंट्रलाइज की बात प्राइवेसी कर और रहे हैं। सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, सही है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी में क्या फर्क है उसकी बात कर रहा हूँ। आप प्राइवेसी की बात करें तो प्राइवेसी वहां पे ब्लॉकचेन पे नहीं है। आप कोई प्राइवेट डेटा ब्लॉकचेन पे नहीं रख सकते। जो पब्लिक डेटा है आप वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे रख सकते हैं, प्राइवेट डेटा आप प्राइवेट ब्लॉकचेन में रख सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्राइवेट ओके सर, ब्लॉकचेन चाहिए। ओके जी, थैंक यू नेक्स्ट। राइट। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन आर्किटेक्चर लेवल जो आपकी स्लाइड प्राइवेट से रिलेटेड है कि जो हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें का कुछ चीज़ें आपने बताई कुछ और भी चीज़ें। जी तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इनका बैक एंड हमें कौन एप्लीकेशन लेयर बनाने के लिए कौन कौन सी टूल्स की जरूरत पड़ती एप्लीकेशन लेयर बनाने के क्या है? टूल्स बैक टूल्स एंड की साइड। जरूरत पड़ेगी? जी जी, वो टूल्स के टूल्स बारे में। वही हैं जो टूल्स वही हैं जो आपको वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होते हैं। बस ये है अच्छा कि उसमें आप जो है वो अ, एक डेटाबेस से आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, इसी तरह से आप एक ब्लॉकचेन से कनेक्ट कर रहे होंगे किसी लाइब्रेरी के थ्रू। ठीक है जी, ओके।
आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आप करें, इसको कोई इशू नहीं है। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। क्लास में जो कवर होगा वो जावास्क्रिप्ट होगी, आप पाइथन पे करें, इससे कोई रोकता नहीं आपको, पाइथन पे करें, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट जी, नेक्स्ट। यार जिनके सवाल हो गए ना वो प्लीज अपना लोअर हैंड कर दें, ताकि मुझे पता हो कि किसको नेक्स्ट सवाल करना है, ठीक है जी। यार ये कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूअसली स्पैमिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी एक काम करते हैं, सब अपने नामों के साथ है ना अपना रोल नंबर लिख ले, ताकि पता चले कौन स्पैमिंग कर रहा है, और जिसके नाम के आगे रोल नंबर नहीं लिखा होगा तो हम उसको रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। कुछ 3-4 लोग हैं जो कंटिन्यूअसली स्पैमिंग कर रहे हैं, जो अलग अलग नाम से बार बार ज्वाइन करके स्पैमिंग करते जा रहे हैं। तो प्लीज आप अपने रोल नंबर सब जल्दी जल्दी लिख लें अपने नाम के साथ, और नेक्स्ट क्लास में भी ज्वाइन करते वक्त रोल नंबर साथ, रोल नंबर और नाम लिखिए। अच्छा यार, ये रोल नंबर के बगैर जितने भी लोग आ रहे हैं ना उन सबको फिर जो है वो स्टॉप कर दें, ये एक पॉलिसी हम बना लेते हैं ताकि फिर वो इशू ना करें जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जैसे फॉर लेट्स सपोज अगर मुझे कोई कार ट्रांसफर करनी है किसी और को, तो अगर मुझे उसकी हिस्ट्री मेंटेन करनी हो तो मैं वो कहाँ पर कर रहा हूँ, किसी डेटाबेस के अंदर, ब्लॉक के अंदर, या किस तरह उसको हम देखेंगे? कार की हिस्ट्री आप ब्लॉकचेन पे मैनेज करना चाह रहे हैं? उसके ट्रांसफर की हिस्ट्री आप कहाँ कहाँ करना चाह रहे हैं? ब्लॉकचेन पे करना चाह रहे हैं ना? तो ब्लॉकचेन पे अगर आप करेंगे तो कार की, वैसे आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन बनाएंगे अपनी जिसमें बेसिकली आप बाय एंड सेल कर रहे होंगे कार को, और कार को जो है वो आप, आगे की बात बता रहा हूँ कि भाई उसके रिकॉर्ड को आप एक टोकन बना दें, एनएफटी बना दें, और उसके बाद जो है वो